ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि बोल भक्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी दिव्य श्रृंखला पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में। भक्तों, अब तक हम इस पावन कथा के कई अद्भुत अध्याय सुन चुके हैं, जहां हमने जाना कि कैसे देवर्षि नारद जी ने संसार के कल्याण हेतु भगवान नारायण से प्रश्न किए, कैसे अधिक मास अपनी पीड़ा लेकर भगवान की शरण में पहुंचा और कैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए करुणा से भर उठते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का छठा अध्याय। एक ऐसा अध्याय जिसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और अधिक मास के बीच होने वाला दिव्य संवाद हमारे हृदय को भावुक भी करेगा और भक्ति से भर भी देगा। आज की कथा में आप देखेंगे कैसे अपमानित और दुखी अधिक मास भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा लेकर खड़ा होता है, कैसे भगवान विष्णु उसके लिए प्रार्थना करते हैं और कैसे भगवान श्री कृष्ण की करुणा पूरे गोलोक को भाव विभोर कर देती है। तो भक्तों, इस दिव्य कथा को अंत तक श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुनिएगा। और यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की ऐसी पौराणिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पुरुषोत्तम मास महात्म्य का कोई भी अध्याय आपसे छूट ना जाए। चलिए भक्तों, अब शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का छठा अध्याय। श्री गणेशाय नमः। गोलोक में विष्णु का श्री कृष्ण से अधिमास का दुख वर्णन। नारद जी बोले, हे पाप रहित ऋषि प्रवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो आप कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिमास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहां जो हुआ सो कहता हूँ, सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गई, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिमास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिमास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार में अपने मिचे हुए नेत्रों से ही प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जटित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय अक्षर, अव्यक्त, नाश रहित, विग्रहवान, गोप वेशधारी, बाल्यावस्था वाले, शांत, गोपीनाथ, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान श्याम रूप, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए, पीतांबरधारी, सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रासवासी, रासोल्लासित, दो भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले, अच्युत्य भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वार स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नष्ट होंगे और खोटे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देंगे तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी।
अब कीर्ति का नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरणार विंदों में कांपते हुए मलमास से विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है, यहाँ किस लिए आया है और क्यों रो रहा है। इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता। गोलोकवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, ये मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ थर-थर कांपता हुआ क्यों खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुन। विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मलमास है। इसके कष्ट मैं आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस कारण इसे मैं यहाँ ले आया हूँ। आप इसके दुख को दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, त्याज्य है, अपूज्य है और शुभ कर्मों में सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से इस मास में स्नान दान नहीं करने से भी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों ने कलाओं, काष्ठाओं, क्षणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संबतसरों आदि ने अपने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसीलिए इस दुखाग्नि के कारण इसने मरने की ठान ली है। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोलकर रख दिया। इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुख को दूर करने वाले हो, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपति, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेद वेदाओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब काम काज छोड़कर इसे लेकर यहाँ आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए प्रभु। अपने स्वामी के सन्मुख कोई बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिमास की सब कष्ट गाथा श्री कृष्ण भगवान ने कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़े श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो। आप दीर्घ काल तक जीवित रहे। आप सेवन करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखार विंद से हरि लीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहे। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया वह कहिए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा सो कहे, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों को परम औषधि है। इति 6वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, आज के इस दिव्य अध्याय से हमें यह समझने को मिला कि भगवान के दरबार में कोई भी दुखी, अपमानित या असहाय व्यक्ति कभी तुच्छ नहीं होता। जिस अधिक मास को संसार ने त्याग दिया, जिसे अपवित्र कहकर हर शुभ कार्य से दूर कर दिया गया, उसी अधिक मास को भगवान विष्णु अपने साथ लेकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जब संसार साथ छोड़ देता है, तब भगवान अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। अधिक मास का दुख केवल एक मास का दुख नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति की पीड़ा थी जो जीवन में कभी अपमानित हुआ, जिसे लोगों ने ठुकराया या जिसे किसी ने समझने का प्रयास नहीं किया। लेकिन भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की करुणा यह बता देती है कि जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, भगवान उसे कभी निराश नहीं लौटाते। आज की इस कथा से हमने ये देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने
अधिमास के लिए प्रार्थना की, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पीड़ा को सुना और कैसे गोलोक में करुणा, भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम दिखाई दिया। यदि आपने इस कथा को सच्चे मन से सुना है तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण। और यदि आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य की आगे आने वाली दिव्य कथाएं भी सुनना चाहते हैं तो महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण अधिमास के दुख को दूर करने के लिए क्या दिव्य निर्णय लेते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री महाकाल।